नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश सनी। आप देख रहे हैं प्रेरणा एंड ऑनलाइन सेवा यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम काम करते हैं, मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में जो नेटवर्किंग होती है उसमें काम करते हैं, तो उसमें अपलाइन हमारे लिए क्या होता है, अपलाइन की भूमिका क्या होती है, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अपलाइन जो होता है एक टीचर की तरह होता है। जैसे टीचर होता है, टीचर जब विद्यार्थी को कुछ सिखाता है और जब वो नहीं सीखता, बार बार उस चीज को सिखाता है, जब विद्यार्थी नहीं बता पाता है तो वो उस पर प्रेशर डालता है, वो उस पर दबाव डालता है, उसको पीटता है। तो उस समय उस स्टूडेंट को, उस विद्यार्थी को वो चीज बुरी लगती है, बेकार लगती है, और वो सोचता है कि टीचर मेरे साथ में बुरा कर रहा है। बल्कि उस टीचर को उसको पीटने से क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। लेकिन वो उस स्टूडेंट, उस विद्यार्थी के भले के लिए ही उसे पीटता है। तो ये एक टीचर का रोल होता है। इसी प्रकार से अपलाइन होता है, और अपलाइन भी हमारे साथ में जो करता है, ठीक है, हमें जो मतलब क्या है कि प्रेशर देता है, हमारे साथ में जो भी करता है वो हमें बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा भला कर रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारा अच्छा कर रहा है। वो ये जानता है कि अगर मैं इसे इस प्रकार से कहूं कि नहीं तुम आसानी से सफल हो जाओगे, और वो कुछ नहीं कहेगा, तो हम सफल होने वाले नहीं है। हमारे अंदर भय के बिना प्रीत नहीं होती है। जिस प्रकार से स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को जब टीचर पीटता है उस समय तो वो उसको बुरा लगता है, बेकार लगता है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, लेकिन भविष्य में वो उसके काम आता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जब स्टूडेंट को पीटा जाता है, उसको भय दिखाया जाता है, उसके ही कारण वो चीजों को याद करता है, उसके माइंड में बैठती हैं, और आगे चल के वो काम कर पाता है, और वो चीज उसके लिए अच्छा होती है। उसे कब पता चलता है इस चीज का? जब वो आगे पहुंच जाता है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाता है कि उस समय यदि टीचर हमें नहीं पीटते, नहीं भय नहीं दिखाते, तो हम याद नहीं कर पाते, और ये चीजें हमें याद नहीं हो पाती। तो टीचर ने जो हमारे लिए किया वो बहुत ही अच्छा किया। तो इसी प्रकार से जो अपलाइन होते हैं, जो प्रेशर डालते हैं, जो दबाव डालते हैं, वो इस समय हमारे लिए बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब लगता है। हम ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं करें, हमारे साथ में बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन अपलाइन जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। ये हमारे लिए कब पता चलती है ये चीज? कब हमारे लिए ये महसूस होता है? जब हम उस चीज में सफल हो जाते हैं। हम जब नेटवर्किंग में हम सफल हो जाते हैं, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाते हैं, तब जाके ये चीज हमें पता चलती है कि हमारे अपलाइन ने हमारे साथ में जो भी किया, जो भी हमें डांट फटकार लगाई, जो प्रेशर डाला, जो भय दिखाया, उसी के ही कारण आज हम सफल हैं। जब हम सफल हो जाते हैं तभी पता चलता है। जब सफल नहीं होते हैं, जब हमारे लिए डांट लगाई जाती है, तब हमें ऐसा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बेकार लगता है। जिस प्रकार से एक स्टूडेंट को लगता है, एक विद्यार्थी को लगता है, उसी प्रकार से हमको लगता है। आपको पता है, एक हिरणी होती है। हिरणी क्या करती है? जैसे ही उसके बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देती है वो लात मारना स्टार्ट कर देती है। लात मारना स्टार्ट कर देती है। यदि वो अपने बच्चे को पुचकारे कि नहीं बेटा, और वो यदि उसको लात नहीं मारे तो उसका जीवन खतरे में हो जाता है। उसे पता है कि ये चलना जब ही सीखेगा जब मैं इसके लगातार लात मारूंगी। तब तक वो लात मारती रहती है जब तक वो दौड़ने नहीं लग जाए, क्योंकि कोई शेर आएगा तो ये मेरे पीछे पीछे दौड़ना चाहिए। यदि वो उसको लात नहीं मारती है तो वो चलना नहीं सीखेगा, और इधर उधर से कहीं से शेर आएगा और उसको अपना भोजन बना लेगा। शेर, बाघ जो भी आएगा, चीता, वो उसका अपना भोजन बना लेगा। इसलिए वो क्या, उस पर लगातार लात मारती है और उसको चलना सिखाती है। जब वो दौड़ने लग जाता है तो वो हिरनी के साथ में भाग जाता है, और शिकार जो शेर होता है, बाघ होता है, उसके चुंगल से छूट जाता है। तो उस बच्चे को तब उस बेनिफिट्स का, तब उस चीज का पता चलता है कि मेरी माँ ने जो मेरी लात मारी वो मेरे साथ में अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया। पहले तो जो हिरणी का बच्चा होता है उसको भी ये चीज बुरी लगती कि मेरी माँ ने मुझे क्यों लात मार रही है, अभी तो मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब वो चलना सीख जाता है, उसे पता चलता है, उसे इस चीज का ज्ञान होता है कि शेर आता और मुझे खा जाता। यदि मेरी माँ मुझे लात नहीं मारती, मैं इतनी जल्दी चलना नहीं सीखता, तो शेर आता और मुझे खा जाता। लेकिन मेरी माँ के ही कारण शेर मुझे नहीं खा पाया, मेरा शिकार नहीं बना पाया। तो इस चीज का जब पता चलता है, जब वो सफल हो जाता है, चलना सीख जाता है। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे अपलाइन होते हैं। हमें उनके महत्व का, उनकी महत्वता का, जो हमारे लिए वो करते हैं, उस चीज का हमें जब भी पता चलता है जब हम उस चीज में सफल हो जाते हैं। शुरू में तो हमें ऐसा ही लगता है, जिस प्रकार से एक विद्यार्थी जब टीचर पीटता है ना, तो उसे लगता है टीचर कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उसे नहीं पीटता है, सिर्फ और सिर्फ उसके कल्याण के लिए, उसकी सफलता के लिए, उसके सक्सेस के लिए, कि आगे चल के ये आगे बढ़े, और भय दिखा करके उसको आगे बढ़ाना चाहता है टीचर, इसीलिए पीटता है। वो चीज आगे उसके जीवन में काम आती है, आगे उसको समझ में आती है। इसी प्रकार से आज आपके अपलाइन यदि आपको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, कुछ रास्ता बता रहे हैं, जो रास्ता कठिन है और आपको बेकार लग रहा है, तो अब यहाँ ये सोच के चलिए कि आगे चल के
ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और ये चीज़ हमारे लिए तब समझ में आएगी जब हम सफल हो जाएंगे। तो यदि आपके अपलाइन आपको कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मैंने बताने की कोशिश की कि अपलाइन हमारे जीवन में क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, शायद कुछ आपको समझ में आया होगा। इसीलिए अपलाइन जो भी सिखाता है, जो भी चीज़ें बताता है, उनको ध्यान में रखें और उनका पालन करें, उनका अनुसरण करें। यदि वो डांट लगाता है तो उसको सहर्ष से स्वीकार करें। उनको ऐसा उद्बोधन नहीं होने दें, उनको ऐसा सोचने पर विवश नहीं करें कि हमारे एक डाउनलाइन है, हम उनका भला करना चाहते हैं। वो ये सोचने पर मजबूर नहीं करें कि हम उनका भला करना चाहते हैं, वो अपना भला करवाना ही नहीं चाहते। इसीलिए अपने अपलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दें। जिस प्रकार से हम एक गुरुजी को, एक टीचर को देते हैं, उसी प्रकार से अपने अपलाइन को एक इतना ही सम्मान दें और उनसे हमेशा रेस्पेक्ट से बात करें। यदि वो गुस्सा भी हो जाए तो उसी प्रकार उनको मनाएं। और ये चीज़ जब आप सफल हो जाओगे तब आपको पता चलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। और मिलते हैं हम ऐसी कोई इंटरेस्टिंग और नई वीडियो में, तब तक के लिए।